यूजीसी नेट जून 2026 में अब आपके लिए ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। ऑलमोस्ट ये मान के चलो कि 40 to 45 डेज आपके पास हैं। अब तक आपने जितनी भी प्रिपरेशन की है वेल एंड गुड। आई होप आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, बट अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो घबराने वाली कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशली ये वीडियो मैं पेपर 2 के लिए बना रही हूँ, क्योंकि पेपर 2 का सिलेबस इतना वास्ट है। आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करने बैठोगे ना तो आपको 6 महीने का टाइम अप्रोक्सीमेटली चाहिए ही चाहिए। बट पेपर 2 को क्रैक करने के लिए, JRF क्लियर करने के लिए आपको 100% सिलेबस बिल्कुल भी नहीं करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करो। अगर अब तक आपने PYQs नहीं लगाए हैं तो सबसे बड़ी मिस्टेक आप कर रहे हो इस टाइम पे। सबसे पहले PYQs एनालाइज स्टार्ट कर दो आज से ही। आप सबसे पहले दिसंबर 2025 के PYQs लगाना, उसके बाद 2024 वाले, ऐसे ही बैक ईयर्स में आपको PYQs लगाने हैं। PYQs से आपको पता चलेगा कि कौन से वो टॉपिक्स हैं जो हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। पेपर 2 अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूँ तो 70% सिलेबस जो है आपका PYQs से कवर हो जाएगा। बाकी जो रिमेनिंग 30% है उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि जो 70% सिलेबस है वही आपका JRF क्लियर कराएगा, वही आपका नेट क्लियर कराएगा। याद रखना, पेपर 2 को टैकल करने के लिए अगर PYQs नहीं लगाओगे तो आपका पेपर 2 कभी भी क्लियर नहीं होगा, और पेपर 2 की वजह से ही आपका JRF भी रुक सकता है। तो करना क्या है, आपको PYQs लगाने हैं, आज से ही स्टार्ट कर देना है। PYQs से आपको पता चलेगा कि कितने जो टॉपिक्स हैं हमारे, वो कौन से जो टॉपिक्स हैं वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जाम्पल HRM वाली यूनिट से मैं बात करूँ तो परफॉर्मेंस अप्रेजल वाले टॉपिक से हर बार PYQs में क्वेश्चन पूछा गया है। एंड वन मोर थिंग, कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा एग्जाम में। ऐसा नहीं है, अब NTA का पैटर्न चेंज हो चुका है। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वो पूछते भी हैं तो ओनली 1-2 क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, उससे ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। अगर आपको न्यूमेरिकल में दिक्कत है, मान लो आपको अकाउंट्स और फाइनेंस वाली जो यूनिट्स हैं उनमें आपके न्यूमेरिकल वाला जो पोर्शन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप थ्योरी करो, थ्योरेटिकल पोर्शन अपना स्ट्रॉन्ग बनाओ। मैंने भी अपने टाइम पे यही स्ट्रेटेजी फॉलो की थी। मैंने भी अपना थ्योरेटिकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग किया और उसी से मैंने अपना नेट जो है क्वालिफाई किया था। ये वाली स्ट्रेटजी ज़रूर फॉलो करना। आपको अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा कि हमारा सिलेबस भी कवर हो रहा है और हम क्वेश्चन सोल्व भी कर पा रहे हैं।